आज की कहानी एक मेडिकल फाइनल ईयर स्टूडेंट की है जो अपनी ड्यूटी के दौरान बहुत कुछ देख चुका था। एक्सीडेंट्स, एम्पुटेशंस, खून, सब उसके लिए रूटीन बन गया था। लेकिन एक रात ऐसी आई जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। कहते हैं उस दिन के बाद उस स्टूडेंट ने अपने हॉस्पिटल के टॉप फ्लोर पर अकेले कदम नहीं रखा। ये बात है शब बारात की रात की। हॉस्पिटल में काफ़ी खामोशी थी क्योंकि ज़्यादातर स्टाफ छुट्टी पर गया हुआ था। कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 पेशेंट्स थे। एक आदमी जिसका हाथ फ्रैक्चर था और दूसरी एक 23 साल की लड़की जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था एंटी डिप्रेसेंट्स ओवरडोज लेकर। उस रात 2 नर्सेस थीं, मेरा एक दोस्त था और एक सिक्योरिटी गार्ड गेट पर था। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैं थोड़ा थक गया था तो दोस्त से कहा, तू ज़रा देख ले, मैं थोड़ी देर सो लेता हूँ। सभी ऑलमोस्ट सो ही रहे थे, तभी एकदम एम्बुलेंस का लाउड सायरन सुनाई दिया। एम्बुलेंस से एक 9 साल की छोटी लड़की लाई गई। उसका चेहरा पटाखे के ब्लास्ट से जल गया था। उसकी आंखें बाहर निकल रही थीं और हालत बहुत सीरियस थी। उसकी माँ रो रो कर पैर पकड़ने लगी। 2 हॉस्पिटल्स ने मना कर दिया है इलाज करने से। डॉक्टर साहब, आप मेरी बेटी को बचा लो। मेरा दिल हिल गया, लेकिन मुझे पता था कि यहाँ ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं। ये 3rd डिग्री बर्न था। मैंने बस उसका फेस सेलाइन से वॉश किया, एनेस्थेटिक दिया और कहा, इसे फ़ौरन सिटी ले जाओ। उन्होंने एम्बुलेंस में दोबारा उस बच्ची को लिटाया और वो ले गए। मेरे दिमाग में अभी तक उस छोटी सी बच्ची की चीखें गूंज रही थी। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। जब मैं वापस आया तो मैंने देखा जो 23 साल की सुसाइड वाली लड़की थी वो अपने बेड से गायब थी। मैंने नर्स से पूछा, वो पेशेंट किधर है? नर्स ने सर हिलाकर कहा, पता नहीं, अभी तो यहीं थी। सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, एक लड़की को लिफ्ट यूज़ करते हुए देखा था। मैं और गार्ड फ़ौरन लिफ्ट की तरफ भागे तो 6th फ्लोर पर लिफ्ट रुकी हुई थी। हम स्टेयर्स के ज़रिए 6th फ्लोर तक गए। जब हम पहुंचे तो वो लड़की एक खिड़की पर बैठी थी। खिड़की पूरी खुली हुई थी। एक ज़रा सी स्लिप और वो सीधा नीचे गिरती। मैं चिल्लाया, नीचे आ जाओ, क्या कर रही हो? लेकिन वो बस चुपचाप खिड़की पर बैठी गुनगुना रही थी। उसकी आवाज़ डेड साइलेंस में और भी डरावनी लग रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब सी थीं और चेहरे पर अजीब सी स्माइल। वो मुझे धीरे से बोली, पास वाले रूम में कौन है? मुझे बुला रहा है कोई। मैं कांप गया क्योंकि उस खिड़की के पास वाला कमरा था मॉर्चरी रूम, जहां सिर्फ डेड बॉडीज रखी जाती थी। और उस मॉर्चरी के लेफ्ट साइड में था डाइसेक्शन रूम, जहां पर लाशों का पोस्टमार्टम किया जाता था। सिक्योरिटी गार्ड भी सुनकर पीछे हट गया। मेरे लिए समझना मुश्किल था कि ये लड़की पागल है या वाकई कोई उसे वहां बुला रहा था। बाकी गार्ड्स आए और उस लड़की को पकड़कर बचा लिया। उस रात के बाद उसे साइकेट्रिक वार्ड में भेज दिया गया। लेकिन असली हॉरर अभी बाकी था। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस लड़की ने डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा सुसाइड अटेम्प्ट किया। इस बार उसने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा दी।
और हॉस्पिटल आते हुए उसकी मौत हो गई। और सबसे हैरत की बात, उसका पोस्टमार्टम उसी मॉर्चरी रूम में हुआ जहां उसने कहा था, पास वाले रूम में कोई मुझे बुला रहा है। आज भी उस स्टूडेंट को वो मुस्कुराहट, वो आंखें और वो लफ्ज़ याद आते हैं, कोई मुझे बुला रहा है। और शायद उस रात मॉर्चरी में वाकई कोई उसे पुकार रहा था। सब्सक्राइब।